नमस्ते प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान गंगा पर। दोस्तों, आज की जो कहानी है वह बहुत ही ज्ञानवर्धक और फलदायी है। प्रिय दर्शकों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक नीलकंठ की कहानी। यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है, इसे पूरा जरूर सुनिएगा। अगर आप कहानी को पूरा नहीं सुनते तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए प्रिय दर्शकों, कहानी को हमेशा पूरा सुनें। इस कहानी के अंत में नीलकंठ ऐसी दो बातें बताता है जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। जो व्यक्ति इन दो बातों को जान ले और समझ ले, वह अपने जीवन में कभी मायूस नहीं होगा, कभी दुखी नहीं होगा। प्रिय दर्शकों, एक बात तो आप अच्छी तरह जानते होंगे कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता। समय कब बदल जाए, कब किसकी किस्मत चमक जाए, कब कौन राजा से भिखारी बन जाए और कब कौन भिखारी से राजा बन जाए, यह कोई नहीं जानता। प्रिय दर्शकों, समय कभी एक जैसा नहीं रहता, इसलिए इंसान को कभी मायूस नहीं होना चाहिए। आज की यह कहानी आपको यही ज्ञान देगी, यही सिखाएगी कि इंसान को कभी दुखी नहीं होना चाहिए। प्रिय दर्शकों, चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन काल में किसी जंगल में एक नीलकंठ का परिवार रहता था, जिसमें नीलकंठ, नीलकंठी और उनके दो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे थे। वे चारों एक पेड़ पर अपने घोंसले में बड़े प्यार से रहते थे। नीलकंठ के बच्चे बहुत सुंदर और प्यारे थे। नीलकंठ और नीलकंठी दोनों अपने बच्चों से बहुत प्यार करते थे। एक दिन की बात है, नीलकंठ और नीलकंठी दोनों अपने बच्चों के लिए दाना लेने कहीं दूर गए थे। तब घोंसले में उनके दोनों प्यारे बच्चे अकेले थे। उसी समय उस राज्य का एक सिपाही जंगल से होकर कहीं जा रहा था। जंगल में उस सिपाही की नजर उन दोनों प्यारे नीलकंठ के बच्चों पर पड़ी। उन्हें देखकर वह मोहित हो गया और सोचने लगा कि ये दोनों कितने सुंदर और प्यारे हैं। प्रिय दर्शकों, वह सिपाही सोचता है, क्यों न मैं इन्हें ले जाऊं और राजा को भेंट कर दूं। राजा इन्हें देखकर बहुत खुश होंगे और मुझे अच्छा इनाम मिलेगा। यह सोचकर सिपाही उन दोनों नीलकंठ के बच्चों को उठा लेता है और अपने झोले में डालकर राजमहल की ओर चल पड़ता। सिपाही मन ही मन बहुत खुश होता है कि आज उसे अच्छा इनाम जरूर मिलेगा। आखिर वह राजा के लिए इतना सुंदर उपहार जो लेकर जा रहा है। प्रिय दर्शकों, सिपाही राजमहल पहुंचता है और राजदरबार में राजा के सामने खड़ा हो जाता है। वह बोलता है, महाराज, मैं आपके लिए बहुत सुंदर उपहार लाया हूँ। सभा में सभी अचंभित थे और सोच रहे थे कि आखिर यह सिपाही राजा के लिए क्या लाया होगा। तभी राजा बोलते हैं, क्या लाए हो तुम? राजा के इतना कहते ही सिपाही ने अपना झोला खोला और उसमें से दो प्यारे प्यारे नीलकंठ के बच्चे निकाले। सभी उन प्यारे बच्चों को देखकर बहुत खुश हो गए। राजा बोलने लगे, यह तो बहुत सुंदर उपहार है। प्रिय दर्शकों, राजा नीलकंठ के बच्चों को देखकर बहुत खुश हो जाता है और उन्हें अपने हाथ में लेकर खेलने लगता है। राजा आदेश देता है कि सिपाही को 10 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएं। सिपाही स्वर्ण मुद्राएं लेकर बहुत खुश होकर वहां से चला जाता है। इधर राजा अपने सैनिकों को आदेश देता है कि इन नीलकंठ के बच्चों के लिए एक सोने का पिंजरा बनाया जाए। कुछ ही दिनों में नीलकंठ के बच्चों के लिए सोने का पिंजरा बनकर तैयार हो जाता है। राजा स्वयं उन दोनों प्यारे नीलकंठ के बच्चों को सोने के पिंजरे में रख देता है। प्रिय दर्शकों, राजमहल के सभी लोग उन दोनों प्यारे नीलकंठ के बच्चों से बहुत प्रेम करने लगते हैं। चाहे सिपाही हो, राजा के सैनिक हो, राजा की रानियां हो या राजा का छोटा बेटा, सभी नीलकंठ के बच्चों के साथ बड़े प्यार से रहते हैं और उन्हें उनका पसंदीदा भोजन खिलाते हैं। दोनों नीलकंठ के बच्चे बहुत खुश थे। उन्हें अपना जीवन बहुत सुखमय लग रहा था।
राजा का बेटा दिन भर उन नीलकंठ के बच्चों के साथ खेलता रहता और उन्हें कुछ न कुछ खाने को देता रहता। प्रिय दर्शकों, इतनी सेवा सत्कार देखकर नीलकंठ का छोटा बच्चा अपने बड़े भाई से पूछता है, भैया, हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसा जीवन मिला। जंगल में हम इधर उधर दाना ढूंढते थे और यहाँ देखो, जो हम चाहते हैं ये लोग हमें लाकर दे देते हैं। यहाँ हमें किसी जंगली जानवर का खतरा भी नहीं है। प्रिय दर्शकों, ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन राजसभा में वही सिपाही दोबारा एक उपहार लेकर राजा के लिए आता है। एक बार फिर सारे राज दरबार के लोग सोच में पड़ जाते हैं कि इस बार सिपाही राजा के लिए क्या लाया होगा। तभी राजा कहते हैं, क्या बात है सिपाही, इस बार क्या लेकर आए हो। प्रिय दर्शकों, सिपाही अपने झोले से एक कुत्ते का बच्चा निकालता है। वह कुत्ते का बच्चा राजा को बहुत पसंद आता है। राजा कुत्ते के बच्चे को देखकर बहुत खुश हो जाता है। प्रिय दर्शकों, क्योंकि वह कुत्ता इधर उधर उछल कूद कर रहा था, राजा को यह देखकर बहुत खुशी होती है। राजा आदेश देता है कि सिपाही को 10 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएं। सिपाही स्वर्ण मुद्राएं लेकर चला जाता है। प्रिय दर्शकों, इधर राजमहल में सब कुछ बदल जाता है। राजमहल के सभी लोग नीलकंठ के बच्चों को छोड़कर कुत्ते के बच्चे से प्यार करने लगते हैं। राजा का बेटा दिन भर कुत्ते को लेकर घूमता, उसके साथ दौड़ता, उसके साथ खेलता। धीरे धीरे राजमहल के सभी लोग नीलकंठ के बच्चों को भूल गए और कुत्ते के बच्चे के पीछे पड़ गए। कोई यह याद नहीं रखता कि नीलकंठ के बच्चों को भी खाना देना है। सभी बस कुत्ते के बच्चे को खाना देते, उसके साथ घूमते, खेलते और बातें करते। लेकिन नीलकंठ के बच्चों की ओर किसी का ध्यान नहीं था। कई बार तो ऐसी नौबत आ जाती थी कि नीलकंठ के बच्चे पूरे दिन कुछ भी नहीं खाते। कोई उन्हें खाना देने जाता ही नहीं था। सब उन्हें भूल गए थे। इस बदलाव को देखकर दोनों नीलकंठ के बच्चे आपस में बात करते हैं। छोटा नीलकंठ बड़े नीलकंठ से कहता है, भैया, यह क्या हो गया। हमारी तो तकदीर ही पलट गई। यह कुत्ते का बच्चा आ गया, अब सभी इसी से प्यार करते हैं। कोई हमें खाना देने नहीं आता, कोई हमारे साथ खेलता नहीं, कोई बात भी नहीं करता। यहाँ तक कि राजा का छोटा बेटा भी अब हमारे पास नहीं आता। यह क्या हो गया भैया। हमारा जीवन कितना सुखमय था, लेकिन इस कुत्ते के आते ही हमारी तकदीर पलट गई। छोटे नीलकंठ की बात सुनकर बड़ा नीलकंठ कहता है, प्रिय, तुम ऐसा मत सोचो। यह तो संसार का नियम है। कब किसकी तकदीर पलट जाए, कब किसकी किस्मत बदल जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। कब कौन राजा से भिखारी बन जाए और कब भिखारी से राजा बन जाए, यह सब किस्मत का खेल है। यह तो ऊपर वाले की माया है। वह जब चाहे किसकी किस्मत पलट दे। प्रिय दर्शकों, बड़ा नीलकंठ छोटे नीलकंठ को समझाता है, प्रिय, समय हमेशा एक सा नहीं रहता। समय बदलता है और हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। समय हमेशा किसी का अच्छा नहीं रहता और हमेशा किसी का बुरा भी नहीं रहता। यह तो समय समय की बात है कि किसका जीवन कितना सुखमय, कितना आरामदायक है। लेकिन सच तो यह है कि समय कभी भी बदल सकता है, स्थिति कभी भी बदल सकती है। मेरे भाई, तुम चिंता मत करो, एक न एक दिन हमारे भी अच्छे दिन आएंगे। प्रिय दर्शकों, इतनी बात बड़ा नीलकंठ छोटे नीलकंठ को समझाता है। इसके बाद दोनों नीलकंठ यही सोचकर अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं कि एक न एक दिन उनके अच्छे दिन जरूर आएंगे। ऐसे ही कई दिन, कई महीने बीत जाते हैं। उन्हें किसी का प्यार नहीं मिलता, समय पर खाना नहीं मिलता। प्रिय दर्शकों, एक दिन फिर ऐसा आता है कि वह कुत्ता राजा के बेटे को काट लेता है
और राजा का बेटा घायल हो जाता है। कुत्ते के इस व्यवहार से राजा को बहुत क्रोध आता है। राजा आदेश देता है, इस कुत्ते को जंगल में कहीं दूर छोड़कर आओ ताकि यह वापस न आ सके। राजा के आदेश पर कुत्ते को जंगल में छोड़ दिया जाता है। कुछ दिनों में राजा का बेटा स्वस्थ हो जाता है। राजा अब समझ जाता है कि कुत्ता राजमहल में पालने के लिए सही जानवर नहीं है। प्रिय दर्शकों, इसके बाद राजमहल के सभी सदस्य धीरे धीरे फिर से नीलकंठ के बच्चों को प्यार करने लगते हैं। उनके साथ खेलने लगते हैं, उनसे बातें करने लगते हैं। चाहे रानियां हो, दासियां हो, सिपाही हो, स्वयं राजा हो या राजा का छोटा बेटा, सभी नीलकंठ के बच्चों को बहुत प्यार दुलार करते और उनकी पसंद का खाना देते। यह देखकर दोनों नीलकंठ बहुत खुश थे। तभी छोटा नीलकंठ बड़े नीलकंठ से बोला, भैया अब तो मजा आ गया, हमारे सुख के दिन लौट आए, अब हमारा जीवन फिर से सुखमय हो गया। तभी बड़ा नीलकंठ कहता है, सुनो भाई, इतना मत इतराओ। मैंने उस दिन तुम्हें एक बात बताई थी कि समय कभी भी बदल सकता है। आज मैं तुम्हें दूसरी बात बताता हूं। मेरी बात ध्यान से सुनो। पृथ्वी के किसी भी कोने में रहो, मेरी बताई इन दोनों बातों पर हमेशा अमल करते रहना और याद रखना। तब बड़ा नीलकंठ दूसरी बात बताता है, तुम्हारा समय चाहे कितना भी अच्छा हो, तुम्हारी किस्मत चाहे कितनी बुलंद हो, उस पर कभी इतराना नहीं चाहिए। यदि तुम इतराओगे तो जब दुख आएगा तुम उस दुख को सहन नहीं कर पाओगे। इसलिए अपने भाग्य और किस्मत पर जब तुम्हारा भाग्य साथ देता है तब इतराना नहीं चाहिए। जो लोग इतराते हैं उनका पतन हो जाता है। इसलिए जब तुम्हारा नसीब साथ दे, तुम्हारा भाग्य बुलंद हो, तो कभी इतराना नहीं चाहिए। और जब तुम पर कोई भारी दुख आए, कोई बड़ा संकट आए, तो बिल्कुल भी निराश नहीं होना। पूरी हिम्मत से उसका सामना करना। यदि तुम हिम्मत हार गए तो निश्चित रूप से तुम्हारा पतन हो जाएगा। इसलिए चाहे संकट कितना भी बड़ा हो, निराश नहीं होना, पूरी शक्ति से उसका सामना करना है। प्रिय दर्शकों, बड़ा नीलकंठ छोटे नीलकंठ को ये दो बातें समझाता है। छोटे नीलकंठ को ये दोनों बातें समझ आ जाती हैं। वह कहता है, भैया आपने मुझे इतनी अच्छी दो बातें बताई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय दर्शकों, उस दिन के बाद दोनों नीलकंठ के जीवन में बहुत सी खुशियां भी आईं और बहुत से संकट भी आए। लेकिन खुशी के दिनों में वे कभी इतराए नहीं और संकट के दिनों में उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। दोनों ने मिलकर संकट का सामना किया। प्रिय दर्शकों, यही काम इंसान को भी करना चाहिए। अगर किसी का भाग्य साथ देता है, उसकी किस्मत बुलंद होती है, तो उसे इतराना नहीं चाहिए। सरल बने रहना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए। और जब समय खराब हो, जब दुख आए, तो हमेशा उसका मिलकर सामना करना चाहिए और उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए कि अच्छा समय आएगा। जैसा कि नीलकंठ ने बताया कि समय कभी भी बदल सकता है। कभी राजा गरीब बन सकता है और गरीब राजा बन सकता है। प्रिय दर्शकों, आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में बताएं और हमारे चैनल ज्ञान गंगा को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली ज्ञानवर्धक कहानी में। ओम नमः शिवाय।